सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट एंड आप इंटरेस्टेड हो लीगल मैटर्स के बारे में जानने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक कॉपी और स्नैक्स लेकर आराम से बैठ जाइए। टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रॉन्ग। टॉर्ट वर्ड जो डिराइव हुआ है वो एक लेटिन टर्म से हुआ है, दैट इज़ टॉर्टम, जिसका मतलब होता है इंजरी। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। जो पर्सन टॉर्ट करता है उसे टॉर्टफीजर कहते हैं एंड उस रॉन्गफुल एक्ट को टॉर्शियस एक्ट कहते हैं। अब अगर आप एलएलबी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन इट्स इंपॉर्टेंट कि कुछ ज्यूरिस की भी डेफिनेशन मेंशन कर दो, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काटने में तो एक्सपर्ट होते ही हैं। सबसे पहली डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट वो होता है जिसमें लिमिट दे रखी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कब तक केस कर सकते हो। इसमें लिखा है टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, बट सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इसमें नहीं आता, इट इंक्लूड्स अदर थिंग्स एज वेल। नेक्स्ट डेफिनेशन जो दे रखी है वो सैलमन सर की है। इनकी डेफिनेशन का अगर हम क्रक्स निकालें तो ये आता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है एंड इसमें सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं आता, और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अगली डेफिनेशन विनफील्ड की है। इसको याद करने के लिए आप की एलिमेंट्स निकाल सकते हो, लाइक टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज होती है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रहा है अगर ब्रीच इज रीड्रेसेबल बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जो है फीजर की, दैट इज टॉर्ट होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। अब राइट इन रेम का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली एक यूनिवर्सल राइट है जहाँ पे आपके पास पूरी दुनिया के अगेंस्ट एक राइट होता है कि अगर कोई आपके राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। सो इनकी डेफिनेशन आप सिर्फ राइट इन रेम से याद कर सकते हैं। तो अगर दो मेन एलिमेंट्स देखें टॉर्ट के, तो फर्स्ट इज टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है एंड सेकंड की हर एक सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता है। टॉर्ट की अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाएं तो आप ये लिख सकते हो कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है एंड उसकी रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है। टॉर्ट उन केसेस से रिलेट करता है जहाँ पे पर्सन के लीगल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं एंड इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक एक कार ड्राइवर ड्राइव करते टाइम टेक्स कर रहा था जिसकी वजह से वो दूसरी कार से टकरा गया। इट इज़ अ टॉर्ट बाय नेग्लिजेंस। यहाँ पर सेकेंड पर्सन के पास राइट है कि वो एक्शन ले सकता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग बट क्राइम इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गुस्से या जलसे में आकर किसी को एक थप्पड़ रसीद दिया देन इट इज़ अ टॉर्ट, बट किसी को मार देना कम्स अंडर क्राइम एंड फिर जाओ जेल। टॉर्ट में बेसिकली प्राइवेट डिस्प्यूट्स इंक्लूडेड होते हैं विच मे बी बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, बट क्राइम के केस में कोई लॉ का वायलेशन हो रहा होता है। टॉर्ट के केस में जो टॉर्टफीजर होता है, बेसिकली टॉर्टफीजर वो पर्सन होता है जो टॉर्ट कमिट करता है, उसे सिर्फ डैमेजेस के बदले कॉम्पनसेशन देना होता है, बट क्राइम के केस में सीवियर पनिशमेंट के लिए लाइबल होंगे आप। इट इन्वॉल्व्स इम्प्रिजनमेंट एंड इवन डेथ पेनल्टी। इन केसेस ऑफ टॉर्ट क्रिमिनल इंटेंट की ज़रूरत नहीं होती, मेयर नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी और कॉन्ट्रैक्ट इज सफिशिएंट, बट इन केस ऑफ क्राइम मेंस रिया, दैट इज गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है। टॉर्ट आर प्रेजेंटेड इन सिविल कोर्ट्स बट क्राइम इन क्रिमिनल कोर्ट्स। पार्टीज इन टॉर्ट आर विक्टिम और प्लेंटिफ जिसके साथ गलत हुआ है, एंड रॉन्ग डूअर जिसने गलत किया है, एंड इन क्राइम इट इज़ अक्यूज्ड जिसने क्राइम किया है एंड द अदर इज स्टेट, दैट इज प्रोसिक्यूशन, एज यहाँ पर लॉ का वायलेशन हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ टॉर्ट इंक्लूड बैटरी, डिफेमेशन जो इंटेंशनल होते हैं, एंड एक्सीडेंट्स और मेडिकल मैल प्रैक्टिस विच इज़ नॉट इंटेंशनल, एंड दैट ऑफ क्राइम इंक्लूड्स फ्रॉड, मर्डर एक्सेट्रा। फर्स्ट इज रॉन्गफुल एक्ट। कोई पर्सन टॉर्ट के अंडर लीगली अकाउंटेबल तभी होगा जब उसने रॉन्गफुल एक्ट किया हो, दैट इज़ किसी के लीगल राइट्स को वायलेट किया हो। इट ऑल्सो इंक्लूड ऐसे एक्ट जो एक पर्सन लीगली बाउंड था करने के लिए बट उसने वो नहीं किया, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन का लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर कोई बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करता है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रॉन्गफुल एक्ट, और यहाँ पे उस पर्सन का राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हो रहा है। अगर आप एग्जाम्स में केस लॉज लिख देते हो देन इट विल इंक्रीज योर मार्क्स। सो केस लॉ देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था, बेसिकली जो दिल्ली का क्लॉक टावर था जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ओन किया था, उसके गिरने की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई। सो जो उनके लीगल हेयर्स थे उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट नेग्लिजेंस का केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने भी इस बात पर सहमति जताई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को डायरेक्ट किया जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको कॉम्पनसेशन देने का। हेंस इन दिस केस देयर वाज नेग्लिजेंस जो कि एक रॉन्गफुल एक्ट है।
द सेकेंड एलिमेंट इज़ लीगल डैमेज। डैमेज का मतलब होता है इंजरी, दैट इज़ किसी पर्सन का कोई नुकसान हुआ हो, बट येस इन लीगल टर्म्स, मतलब लॉ के हिसाब से उसका नुकसान होना चाहिए। प्लेंटिफ को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से उसको लीगल डैमेज हुआ है। अगर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है पर प्लेंटिफ का कोई लॉस नहीं हुआ है, देन ऑल्सो इट इज़ एक्शनेबल। हेंस हेयर इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ लीगल राइट इज़ इंपॉर्टेंट। अभी जो लीगल डैमेज होता है उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, इंजूरिया सिने डैमनम, डैमनम सिने इंजूरिया। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस इंजूरिया सिने डैमनम। इंजूरिया माने लीगल इंजरी, सिने मीन्स विदाउट एंड डैमनम मीन्स डैमेज। इन सिंपल टर्म्स लीगल इंजरी हुई है बट विदाउट एक्चुअल डैमेज, और क्योंकि यहाँ पे किसी के लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं इसलिए वो पर्सन एक्शन लेने के लिए लाइबल है। फॉर एग्जाम्पल, राम बिना परमिशन के सीता के घर चला जाता है बट कोई डैमेज नहीं करता। सीता के पास फिर भी राइट है कि वो एक्शन ले सकती है एज राम ने उसके प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट किया है। इसके अंडर एक बहुत ही फेमस केस लॉ है दैट इज़ एशबी वर्सेस वाइट का। उसमें ये हुआ था कि जो मिस्टर एशबी थे वो वोट देना चाहते थे इलेक्शन में, बट मिस्टर वाइट जो इंचार्ज थे उन्होंने मिस्टर ए को रोक दिया। मज़े की बात यह है कि जिस कैंडिडेट को वो जिताना चाहते थे वो जीत गया, बट क्या इस केस में उनके लीगल राइट्स वायलेट हुए? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। वोट करना एक लीगल राइट है, सो इन दिस केस भले ही मिस्टर ए को लॉस नहीं हुआ बट उनके लीगल राइट्स इन्फ्रिंज हुए, सो वो एक्शन ले सकते हैं। दूसरा एलिमेंट है डैमनम सिने इंजूरिया। यहाँ पर डैमेज तो हुआ है बट कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, सो यहाँ पर पर्सन के पास एक्शन लेने का राइट नहीं होता है क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज पतलू ने मोटू की ग्रॉसरी की स्टोर के जस्ट सामने अपनी ग्रॉसरी की स्टोर खोल दी। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली मोटू का लॉस तो होगा ही, बट इस केस में मोटू के लीगल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, सो इस केस में वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसका एक फेमस केस लॉ भी देख लेते हैं अलॉन्ग साइड। इट इज़ ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। इन दिस केस एक टीचर बहुत पॉपुलर था बच्चों में, सो उसने एक स्कूल खोलने का डिसाइड किया और जॉब छोड़कर उसने एक स्कूल खोल लिया और फीस वगैरह भी कम कर दिया, जिससे ओरिजिनल स्कूल का काफ़ी लॉस हुआ। काफ़ी बच्चों ने स्कूल भी छोड़ दिया, बट यहाँ पर क्योंकि देयर इज़ नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, हेंस एक्शन नहीं लिया जा सकता, एंड दिस वाज डैमनम सिने इंजूरिया। एंड द थर्ड एंड लास्ट एलिमेंट इज़ लीगल रेमेडी। इसका मतलब अगर किसी के लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ रेमेडी भी तो होना चाहिए, दैट इज़ प्रॉब्लम फॉर द सोल्यूशन। शायद कुछ गलत बोल दिया, ओह सॉरी, सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। क्योंकि बिना रेमेडी के अगर कोई राइट होगा तो वायलेशन के केस में क्या ही करेगा इंसान। दिस एलिमेंट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ उबी जिस इबी रेमीडियम, दैट मीन्स वेयर देयर इज़ राइट देयर विल बी रेमेडी। रेमेडीज़ में मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स ग्रांट कर सकती है कोर्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। ए ने एक नॉइजी और एकदम शोरगुल भरा बिजनेस स्टार्ट किया बी के घर के पास, सो बी फाइल्ड केस अगेंस्ट ए फॉर कॉजिंग न्यूसेंस। कोर्ट ने ए को लाइबल ठहराते हुए इंजंक्शन ग्रांट कर दिया ताकि ए बिजनेस ना कंटिन्यू कर सके। इंजंक्शन का मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव. If you liked it, do subscribe to the channel. Bye guys, all the best for your exams.